है करता हूँ बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगर आपका ये सपना है जेएनवी में आपका एडमिशन, तो ये जरूर होगा। और ये आपका पेपर 13 दिसंबर का, ये तभी होगा जब आप लगातार अच्छे से मेहनत करोगे और इस तरह के वो सवाल करोगे जो आपके प्रीवियस ईयर में हर साल पूछे गए हैं। अगर ये आप सोल्व कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करेंगे, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 1456 में जोड़े। ऐसी संख्या बताओ जिसको 1456 में हम प्लस कर लें और प्लस करने पर वो संख्या 6, 5 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें जिन संख्याओं से इसको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर 6, 5, 4 से करना है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना होगा, 6 का, 5 का, 4 का। चलिए एलसीएम निकालते हैं, जिसको नहीं आता वो भी समझ लो एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 5 ऐसा ही, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे 3, 5, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 1 जा 3, 5, फिर 1, और फिर हम इसको 5 से करेंगे 1 1 1। सो हमारा जो एलसीएम है, ये एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इनका जो एलसीएम है वो हमारा 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपकी जिसको हमें जिसमें जोड़ना है 1456, इस संख्या को 1456 को हम डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम से 60 से। एक एक स्टेप को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 145 को पहले 60 से करेंगे, तो 60 दूनी 120 होता है, माइनस करेंगे 5, 4 में से 2 गया 2, उतार लिया हमने 6, तो ये आपका हो जाएगा 60 चौका 240। कितना बचा 6, 5 में से 4 गया आपका 1। ठीक है, अब हमारा ये शेषफल बचा कितना 16। हमसे पूछा गया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने पर, अगर आपसे पूछा गया है जोड़ने पर, तो आप लिखोगे वो संख्या बराबर, ये जो भी आपका शेषफल बचा, कितना बचा यहाँ पर 16, इस 60 में से इस शेषफल को हम माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया आपका 4, 5 में से गया 4, तो वो छोटी छोटी संख्या आपकी 44 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछ लेता, अब दूसरी बात सुनो, जोड़ने वाला तो तरीका समझ में आ गया ना। पहले आपको दी गई जिससे हमें डिवाइड करना है उसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम से जिस संख्या में हमें जोड़ना है उसको भाग करना है, भाग करने के बाद जो भी शेषफल आएगा इस शेषफल को माइनस कर देंगे किस में से, एलसीएम में से, यानी कि जिससे हमने डिवाइड किया। अगर इसको जोड़ने के बजाय पूछता कि घटाने पर, यहाँ पे जोड़ने की बजाय पूछता कि घटाने पर बताओ, तो घटाने वाली स्थिति में जो इसका शेषफल है वही हमारा उत्तर आ जाता। जैसे कि यहाँ पर 16, ऑप्शन सब देगा, लेकिन आपसे क्या पूछा आपको वो बताना है। अगर जोड़ना पूछा है तो शेषफल को माइनस करेंगे एलसीएम में से, घटाना पूछा है तो जो शेषफल है वही उत्तर आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो पहली 100 प्राकृतिक में जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 अभाज्य संख्या होती है। आप जानते हो ना अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं वो संख्या जो किसी से नहीं कटती, अपने आप से ही कटते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ऐसी संख्याएं कितनी होती है 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक में कितनी होती है, तो ऐसी संख्याएं 25 संख्या होती हैं। तो ये होती है वो आपकी 25 संख्याएं 100 प्राकृतिक संख्याओं में, जो कि 25 अभाज्य संख्या ये सब होती हैं। इसमें से भी क्या क्या प्रश्न बन सकता है पेपर में वो समझ लो। आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आपसे अगर पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछेगा तो 3 होती है, सबसे छोटी पूछेगा तो 2 होगी। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। इतने तरह के आपके 5 प्रश्न इनसे बन सकते हैं, इनको ध्यान से याद कर लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि वो 21 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अगर आपको कभी भी कोई संख्या दी जाए, जैसे यहाँ पर 1184 दी गई है और आपसे कहा गया इसमें से क्या माइनस करें कि 21 से पूरी पूरी घट जाए, तो आपको क्या करना है बच्चे, 21 से इस संख्या को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 21 पंजे आपका हो जाएगा 105, माइनस करेंगे 8 में से 5 गया आपका 3, और इधर आपका 1 बचेगा, ऊपर से उतार लेंगे 4। यहाँ पर अब हम इसको करेंगे 21 पंजे 105 हो गया, 21 छिक्का 6 ही कम 6, और 6 दूनी 12, 126, माइनस करेंगे 14 में से 6 गया आपका 8,
और इधर बचेगा 0 और 0। तो आपका शेषफल कितना बचा? आपका 8 बचा। आपसे पूछा गया है इसमें से क्या घटाएं। अगर आपसे पूछा है क्या घटाएं तो वो संख्या जो शेषफल होगा वही उत्तर आएगा, वह संख्या आपकी 8 हो जाएगी। मान लीजिए आपको घटाने के बजाय पूछ लेता कि इसमें क्या घटाई के बजाय क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते, जो आप जिससे आपने भाग किया 21 से जिससे भाग करनी है उसमें से हम शेषफल को माइनस कर देंगे। 11 में से 8 गया 3 1, तो वो संख्या 13 हो जाएगी जिसको जोड़ने पर। लेकिन अगर घटाना पूछा है तो भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसी को घटाने पर ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? ध्यान रखना मैंने क्या बताई थी, एक होती है अभाज्य। अभाज्य जो किसी से नहीं कटती, किसी से नहीं कटती यानी कि किसी के पहाड़े में नहीं आती। और भाज्य संख्या, भाज्य जो किसी और संख्या से कट सकती है। तो आपको इस प्रश्न में पूछा है कि बताओ भाई भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो भाज्य और विषम भी होनी चाहिए, तो सम तो इसमें से हटा ही दो। अब बात करते हैं विषम की। विषम में क्या है, 13 किसी के पाड़े में नहीं आता, नहीं होगी। 17 नहीं, 15 देखो विषम भी है और भाज्य भी, क्योंकि 15 जो है वो आपका 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना, ऐसा नहीं कि विषम देख लिया कोई से भी लगा दिया। अगला प्रश्न, यदि किसी एक संख्या के 1/4 का 2/4 32 है तो संख्या ज्ञात करो। तो मान लीजिए आपको संख्या पूछी है तो आप लिखो माना। माना हमारी जो संख्या जिसके बारे में पूछा वो x है। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या बात है, बात है किसी संख्या का 1/4। किसी संख्या का 1/4 का मतलब हो गया x/4 और उसका भी 2/3। फिर इसमें 2/3 से गुणा करेंगे तो उसका 2/3 हो जाएगा। और वो कितना है, 32 है, तो बराबर में आप लिखोगे 32। यहां से आप हल करोगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा x/2 तिया 6 बराबर में 32। जो x के साथ बटे में होती है वो इधर गुणा में जाती है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 32 गुणा जो नीचे होता है x में वो बराबर से इधर आकर गुणा में चला जाता है 6। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, तो वो संख्या आपकी 192 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी होगी? तो देखो स्कूल में दो ही तो होते हैं, या तो स्कूल में बॉय होते हैं या स्कूल में गर्ल्स होती हैं। अब टोटल छात्र हैं 200 जिनमें 7/10 लड़के हैं, तो हम यहाँ पे पहले बॉय की संख्या निकाल लेंगे। बॉय कितने हैं, 200 का 7/10 यानी कि 200 गुणा उसका 7/10 निकाल देंगे। हल करेंगे, 10 से 200 कटेगा, 10 दूनी 20 और 0, तो बॉय हो गए 20 × 7, 20 सत्ते 140। तो लड़के यहाँ पर कितने हैं, 140 है। आपसे पूछा छात्राएं बताओ, छात्राएं मतलब गर्ल्स बताओ लड़कियां कितनी है। तो टोटल छात्र हमारे थे कितने, 200। इनमें से जो हमारे लड़कों की संख्या है 140, उसको माइनस कर देंगे तो शेष बची आपकी लड़कियां आ जाएंगी 60। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्याओं को अगर हम प्लस करें, मान लीजिए ए बी दो संख्या है तो जोड़ने पर 26 आता है। इन्हीं संख्याओं को अगर हम घटा दें, उनका अंतर 12 है तो अंतर आता है 12, तो बताओ इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी कि आपको a का वर्ग a² - b² बताना है। तो बच्चे जब आपको संख्याओं का योगफल, संख्याओं का अंतर दिया जाए और वर्गों का अंतर पूछे तो आपको क्या करना है, जो इनका योगफल है इसकी गुणा इसके अंतर से कर देंगे। गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72, हासिल बचे 7, 12 दूनी 24, 24 और 7, 7 4 11 और 1 31। तो इनका गुणन, इनके वर्गों का अंतर आ जाएगा 312। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, अगर हमें संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है तो वो अंतर इनके योग के और इनके अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। 4 अंकों की वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो देखो 4 अंकों की अगर हम सामान्यता देखें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। आपको 5 अंकों की पूछेगा तब भी यही मेथड लगाएंगे और जिससे भी भाग करेंगे वही इसी मेथड से करना। अगर जैसे 4 की पूछी तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 को 4 बार लिखो और इसको 49 से भाग कर दो। भाग करेंगे, 49 दूनी आपका हो गया 98, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 19 उतार लिया, पहाड़ा नहीं चलेगा ना, 0 लगाकर फिर एक 9 उतार लिया। अब इसको देखते हैं कितनी बार चलेगा हमारा पहाड़ा। तो ये आपका 49 चौका देख लेते हैं, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, कितना हो गया 196। तो 29 चौका हो गया आपका 196।
माइनस किया, 9 में से 6 गया 3, ये हमारा शेषफल बच गया। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताओ 4 अंकों की जो इससे डिवाइड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी वो थी हमारी 9999। इसमें से जो आपका शेषफल बचा 3, इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 3 गया 6, 9 9, तो उत्तर आ जाएगा 9996। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मान लीजिए आपसे पूछा होता कि 6 अंकों की बताओ, 6 अंकों की, 4 के बजाय 6 अंकों की संख्या बताओ जो 50 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो आप क्या करते, 6 अंकों की संख्या लिखते, यानी कि 9 को आप 6 बार लिखते, 50 से भाग कर देते, भाग करके जो आपका शेषफल बचता उसको 50 में से, उसको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देते, आपका उत्तर आ जाता। अगला प्रश्न देखिए, बहुत खास सवाल है। इसमें कहा यदि x प्लस वाई का मान 11 हो, अगर हम x प्लस वाई को जोड़ते हैं इसका मान 11 है, और तो बताओ -1 की घात x और प्लस 1 की घात y का मान क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं और दोनों संख्याओं का योगफल कैसा है, विषम संख्या है। कैसा योगफल है, विषम। और किसी भी संख्या का विषम कब आता है, किसी भी संख्या का विषम तब आता है जब एक संख्या हमारी विषम होती है और दूसरी संख्या हमारी सम होती है। जब सम विषम को जोड़ते हैं तभी हमारा विषम आता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इसका मान निकालना है तो एक विषम है, और अगर -1 की घात कोई भी विषम संख्या होती है, कोई भी ओड नंबर होता है, और 1 की घात कोई भी इवन नंबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में -1 की घात जब ओड करेंगे तो -1 की घात में कोई भी विषम संख्या रखें तो उसका उत्तर माइनस में ही आएगा, और -1 की घात में कोई भी प्लस संख्या रखेंगे तो प्लस आएगा, और एक में से एक जाके 0, तो इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो देखो 9 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ लो। 5 + 6 + 7 + 6 + 5 जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, और 24 और 5 31, 31 को फिर से जोड़ लो, 3 और 1 4, 9 तो नहीं आया, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। फिर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, 4 + 7 + 8 + 6 + 2, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 6 25 और 2 27, जोड़ने पर 27 आया। इनके योग का जो 27 है इनको फिर से आपस में जोड़ दो, 2 + 7। अगर इनका योगफल फाइनली एक डिजिट का नंबर 9 बचता है तो हाँ ये विभाजित होगी, वरना विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करो, और देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 13 दिसंबर को पेपर है, तो इस तरह के सवाल लगाओगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना तो पता नहीं फार्म कितनों ने भर रखा है। वीडियो को लाइक और शेयर